हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में वोडाफोन आइडिया के एफपीओ के बारे में। तो दोस्तों वोडाफोन आइडिया का एफपीओ ओपन होने वाला है फ्रॉम अप्रैल 18 या फिर मैं कहूँ नेक्स्ट ट्रेडिंग डे। ये बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, कल बाजार का हॉलीडे, कल वर्किंग डे नहीं है। क्यों? क्योंकि कल दोस्तों रामनवमी का मार्केट में आपको हॉलीडे देखने को मिलेगा। तो इसीलिए अप्रैल 18 से जब बाजार खुलेगा तब दोस्तों ये वोडाफोन आइडिया का एफपीओ ओपन हो जाएगा। मैं आपको पहले बता रखा है कि देखिए एफपीओ कोई डिफरेंट नहीं है आईपीओ के जैसा। बस आईपीओ में दोस्तों क्या होता है, कोई कंपनी लिस्टेड नहीं होती है, वो बाद में लिस्ट होती है। एफपीओ के अंदर वो कंपनी ऑलरेडी लिस्टेड होती है और वो पैसा रेस करती है। तो वोडाफोन आइडिया का एफपीओ भी इसी प्रकार का रहने वाला है। 18 अप्रैल से 22 अप्रैल तक ये एफपीओ ओपन होने वाला है। 10 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है, 10 रुपये से 11 रुपये का प्राइस बैंड है, मतलब 11 रुपीज़ का प्राइस बैंड है। 1298 शेयर आपको कुल मिलाकर यहाँ पर मिलेंगे एक लॉट के अंदर। कुल मिलाकर 18,000 करोड़ का ये दोस्तों एफपीओ आपको नजर आ जाता है और पूरा का पूरा फ्रेश इशू है। और इसकी लिस्टिंग कहाँ पर होगी? बीएसई एनएसई दोनों पर आपको इसकी लिस्टिंग भी देखने को मिलने वाली है। देखिए जैसा आपको पता है आईपीओ होता है तो उससे एक दिन पहले उसकी क्या निकल कर आती है? एंकर बुक। तो अभी दोस्तों हमारे पास कुछ एंकर के नेम निकल कर आए और एंकर इन्वेस्टर्स का नाम निकल कर आया है किनका? वोडाफोन आइडिया के एफपीओ के अंदर। और एंकर इन्वेस्टर्स के नाम काफी भारी नाम है। भारी नाम मतलब बड़े नाम है। इसके अंदर दोस्तों जीक्यूजी पार्टनर्स, फिडिलिटी, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, क्वाड म्यूचुअल फंड, यहाँ पर खबर आ रही है कि लाइकली है कि वो पार्टिसिपेट करते हुए नजर आएंगे एंकर बुक के अंदर। अभी तक देखिए सारी डिटेल्स निकल कर नहीं आई है और एक्यूरेट जो कंपनी अनाउंस करती है वो निकल कर नहीं आई है। बट अकॉर्डिंग टू सोर्सेस जीक्यूजी पार्टनर्स दोस्तों यहाँ पर पैसा लगा सकते हैं। जो लोग नहीं जानते जीक्यूजी पार्टनर्स है कौन, याद होगा दोस्तों आपको अडानी ग्रुप में भारी गिरावट आई थी, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी। और दोस्तों जब शेयर लगातार नीचे आ रहा था तब जीक्यूजी पार्टनर्स ने अडानी ग्रुप के अंदर पैसा डाला। और उस समय से ही माना जाता है दोस्तों कि जीक्यूजी जिसके अंदर भी पैसा डालता है वो अपने आप में देखिए शेयर काफ़ी बढ़िया करता है। इसीलिए वोडाफोन आइडिया के अंदर भी जीक्यूजी पार्टनर्स जो है वो बेसिकली अपना पैसा डालता हुआ नजर आ सकता है। इस प्रकार की एक्सपेक्टेशंस है। अगर और हम बात करते हैं पूरा यहाँ पे जो डिटेल्स निकल कर आ रही है तो इसमें जीक्यूजी पार्टनर्स है जो अपना पैसा डाल सकते हैं, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड, क्वांट म्यूचुअल फंड, कुछ इंटरेस्टेड पार्टीज है जो हो सकता है दोस्तों यहाँ पर एफपीओ के अंदर अपना हिस्सा जो है वो डाले। ये मनी कंट्रोल की रिपोर्ट ने कहा है आज जो निकल कर आई है। सो नो डाउट देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर अगर ये नाम जो निकल कर आते हैं तो अपने आप में काफ़ी शानदार रहेगा। क्यों? बिकॉज ये बात ध्यान रखिए, किसी भी आईपीओ को या फिर किसी भी एफपीओ को अगर स्ट्रॉन्ग एंकर बुक होती है तो आगे जो क्यूआईबी का पैसा होता है वो भी देखिए आसानी से हमको आता हुआ नजर आता है। इसका एग्जाम्पल कौन सा था? भारतीय हेक्साकॉम। वहाँ पर भी देखिए जो एंकर बुक थी वो काफ़ी सॉलिड थी, उसके बाद क्यूआईबी ने काफ़ी सॉलिड पैसा लगाया और लिस्टिंग के बाद, लिस्टिंग सब जानते हैं, लिस्टिंग के बाद जो हुआ सब जानते हैं, ज़्यादा बताने वाली बात नहीं है। तो अपने आप में हमको ये देखना है कि आज कौन कौन सा जो एंकर इन्वेस्टर है वो इस इशू में पैसा डालता है। एक और अच्छी बात क्या है दोस्तों, एक और अच्छी बात यही है कि इस एफपीओ को गवर्नमेंट की तरफ से भी सपोर्ट मिलेगा। देखिए गवर्नमेंट ने साफ साफ कहा है, ये बात ध्यान रखिएगा, लार्जेस्ट शेयर होल्डर है टेलीकॉम ऑपरेटर में गवर्नमेंट, यानी हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और उन्होंने कहा है कि हमको कंपटीशन को प्रिजर्व रखना है, इसीलिए हम इस एफपीओ को सपोर्ट करेंगे। ये दोस्तों साफ साफ बेसिकली कहा गया, उनके द्वारा कहा गया है दैट प्रिजर्विंग कंपटीशन विद मल्टीपल ऑपरेटर्स इन द मार्केट इज अ मेजर पॉलिसी गोल ऑफ द गवर्नमेंट। यानी आपको समझ आना चाहिए कि सरकार भी चाहती है कि कंपटीशन रहे, कोई मोनोपोली, कोई डिओपोली, कोई इस तरीके की चीज़ें ना हो जाए। बिकॉज अगर होगा तो नो डाउट ये आप समझ लीजिए कि जो प्राइस है उसके अंदर आपको कभी भी इंक्रीज देखने को मिल सकता है, या राइट। तो जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है वो बेसिकली कंपनीज कर सकती है जब मोनोपोली होती है, जब डिओपोली होती है, ये सब चीज़ें होती है। तो इसलिए सरकार नहीं चाहती है कि यहाँ पर जो कंपटीशन है बिल्कुल खत्म हो जाए और सिर्फ दो प्लेयर्स ही बच जाए मार्केट के अंदर। तो ये अपने आप में देखिए हम कह सकते हैं सरकार भी चाह रही है कि इस कंपनी को किस तरीके से बचाया जाए ओवरऑल, इसलिए ये बड़ी बात है। बाकी ये बात जो कंपनी ने कही सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, वोडाफोन आइडिया की जो आज की क्लोजिंग है वो करीबन 12 रुपये 90 पैसे पर आई है। 1.90% दोस्तों ये शेयर गिरा है। लेकिन अगर पिछले आप 5 दिनों में देखेंगे तो स्टॉक में एक अपमूव आया। अब मार्केट भी अगर आप खुद नोटिस करेंगे तो जिस तरीके से स्टॉक में अपमूव आया था ऑलमोस्ट दोस्तों 14 रुपीज़ तक गया, उसके बाद काफ़ी तेज़ी से नीचे गया क्योंकि बाजार भी यहाँ पर खराब था। बट ये देखना है कि देखिए एफपीओ का जब पैसा आएगा तो स्टॉक कितना बढ़िया कर सकता है। देखिए मार्केट बढ़िया करना चाहिए, मार्केट अगर मदद करेगा तो नो डाउट वोडाफोन आइडिया भी बढ़िया कर जाएगा, इस प्रकार की एक्सपेक्टेशंस है। अब लेट्स सी होता क्या है। इसके बाद दोस्तों एक नया मेन बोर्ड आईपीओ जो ओपन होने वाला है फ्रॉम 23 अप्रैल, इसका नाम है JNK इंडिया। जी हाँ, JNK इंडिया 23 अप्रैल से 25 अप्रैल के बीच में नया मेन बोर्ड आईपीओ जो ओपन होने वाला है। 2 रुपये की फेस वैल्यू है, कोई भी प्राइस बैंड अभी तक तय नहीं किया गया है, प्राइस बैंड जल्द निकल कर आएगा। कुल मिलाकर दोस्तों फ्रेश इशू प्लस ऑफर फॉर सेल दोनों का कॉम्बिनेशन रहेगा। फ्रेश इशू 300 करोड़ का रह सकता है और बाकी का बचा हुआ ऑफर फॉर सेल रहने की एक्सपेक्टेशंस है। बीएससी एनएससी दोनों पर इसकी लिस्टिंग हमको देखने को मिलेगी। 50% रिजर्वेशन है क्यूआईबी के लिए, 35% रिजर्वेशन है फॉर द रिटेल कैटेगरी एंड 15% इज फॉर द एचएनआई कैटेगरी। अगर मैं बात करता हूँ कंपनी करती क्या है तो दोस्तों कंपनी का जो कारोबार है वो आपको नजर आ जाता है ऑफ डिजाइन, मैन्युफैक्चर, सप्लाई, इंस्टॉलेशन एंड कमीशनिंग और प्रोसेस फायर्ड हीटर्स,
ट्रांसफॉर्मर्स एंड क्रैकिंग फर्नेसेस, इस प्रकार का काम है। कंपनी आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, कर्नाटका, केरला, महाराष्ट्र, इन सब जगह पे दोस्तों कंपनी ने अपने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हैं। तमिलनाडु एंड वेस्ट बंगाल हैज़ इंप्लीमेंटेड प्रोजेक्ट्स ग्लोबली इंक्लूडिंग इन नाइजीरिया एंड मैक्सिको। तो इस प्रकार का दोस्तों कंपनी का काम है। बाकी कंपनी क्लाइंट लिस्ट में आईओसी है, टाटा प्रोजेक्ट्स है, राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स है और नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड है। तो ठीक है, कंपनी जो आ रही है। अब अगर मैं बात करता हूँ फाइनेंशियल्स की, तो कंपनी के फाइनेंशियल अगर आप देखेंगे तो ठीक है, कंपनी ने ग्रोथ दिखाई है, जैसे 138 करोड़, 297 करोड़, 411 करोड़, फिर मुनाफा कंपनी का 16 करोड़, 35 करोड़, ऑलमोस्ट 47 करोड़। कंपनी के ऊपर डेट अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा नहीं है, तो ये भी अपने आप में अच्छी बात है। तो हो सकता है कि अच्छा आईपीओ रहे। अब प्राइस पे हर चीज़ डिपेंड करती है कि किस तरीके की प्राइस रहती है। अब बात करते हैं दोस्तों बाकी आईपीओ की ग्रे मार्केट पे और आईपीओ पे। सो एमफोर्स ऑटोटेक एक बीएसई एसएमई इशू है जो ओपन होने वाला है फ्रॉम 23 अप्रैल 25 अप्रैल। करीबन 53.90 करोड़ का ये एसएमई इशू है। 98 रुपीज़ का प्राइस बैंड है, 30% का प्रीमियम है। नेक्स्ट है दोस्तों फैल्कन कॉन्सेप्ट्स, एक बीएसई एसएमई इशू, करीबन 12 करोड़ का इस आईपीओ का साइज है, 62 रुपीज़ का प्राइस बैंड है। 19 अप्रैल से 23 अप्रैल के बीच में ये भी इशू ओपन होने वाला है। वोडाफोन आइडिया एफपीओ करीबन 13.64% करंट इसके प्रीमियम को चलती हुई नजर आ रही है। तो अब देखते कितना बढ़िया कर पाता है। और नेक्स्ट इज रामदेव बाबा सॉल्वेंट, एक एनएसए एसएमई इशू, करीबन 23.53% का इसका प्रीमियम चल रहा है। इसका आखिरी दिन दोस्तों 18 अप्रैल को है, तो अभी आपके पास मौका बचा हुआ है इसमें पैसा लगाने का। नेक्स्ट है दोस्तों जो इशू है वो है ग्रिल स्प्लेंडर सर्विसेज, एक एनएसए एसएमई इशू, 120 रुपये का प्राइस बैंड है। ऑलमोस्ट दोस्तों इसका जो प्रीमियम है वो है 8 रुपये का और 6.67% का आप कह सकते हैं प्रीमियम है। बाकी ये भी आखिरी दिन इसका 18 अप्रैल को आपको देखने को मिल जाता है। ग्रीन हाईटेक वेंचर्स, इस बीएसई एसएमई इशू का आखिरी दिन दोस्तों आज है। मात्र 6 करोड़ का आईपीओ, इसलिए अभी तक 600 गुना के आसपास सब्सक्राइब भी हो चुका है। 50% का प्रीमियम है। देखते कितना बढ़िया कर पाता है, अब हमको पता चलेगा ये जब ये लिस्ट होगा। बाकी इसका आखिरी दिन आज है, अलॉटमेंट 18 तारीख को है, 22 अप्रैल को लिस्टिंग होगी। आज कुछ आईपीओ लिस्ट हुए जिसमें था पहला नाम तीर्थ गोपीकॉन का। ये दोस्तों एक एसएमई इशू था जो लिस्ट हुआ है करीबन 12.61% ऊपर। ग्रे मार्केट 14.41% थी, मतलब इसकी ग्रे मार्केट एक समय पे काफ़ी ऊपर थी, उसके बाद लगातार नीचे आती गई और अब दोस्तों करीबन 14% पे ग्रे मार्केट खत्म हुई थी, बट 12% ऊपर ही लिस्टिंग हो पाई। तो हमको लिस्टिंग कह सकते हैं नियर जो एक्सपेक्टेशन थी उधर हुई। दूसरा था डीसीजी केबल्स, एक एनएसए एसएमई इशू था जिसकी भी ग्रे मार्केट थी, बट ग्रे मार्केट चलते चलते खत्म हो गई और दोस्तों आज लिस्टिंग हुई है 10% के डिस्काउंट पे। तो ये बात ध्यान रखिएगा, खराब अगर कोई एसएमई इशू है, खराब अगर कोई कंपनी है, या फिर आप देख सकते हैं खराब, मैं कंपनी को नहीं कहूँगा, वैल्यूएशन को खराब कहूँगा, अगर वो खराब होगा तो दोस्तों लिस्टिंग नेगेटिव में भी होती है। तो सोच समझ के लगाए, स्पेसिफिकली एसएमई में सोच समझ के लगाए, एसएमई में बिल्कुल आग बंद करके ना लगाए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो दोस्तों इतना ही था।